मैं सिर्फ इतना, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि कोई जबरदस्ती है, किसी ने आपको, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं है। आप सिर्फ दिल की सुनिएगा, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं, these subjects are so deep कि if you will seriously listen to your heart you will get something। और अगर आपको कोई जबरदस्ती कहेगा ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिलीव मी। आकांक्षिक की अगर मैं बात करती हूँ, तो आकांक्षिक शुरू करने से पहले कि आकांक्षिक क्या होता है, आपको मैं ये जरूर कहूंगी, आकांक्षिक समझना है तो बस इतना समझ लीजिए, हम सभी लोग एक जर्नी पे हैं। एक ऐसी जर्नी जहां पर हम इस समय जिस रूप में दुनिया के सामने है, वो सिर्फ एक पार्ट है, वो उस जर्नी का सिर्फ एक हिस्सा है। और हम, ऐसा लगता है कि एक स्कूल में अपनी लाइफ के चैलेंजेस, अलग अलग चीजों को सीख रहे हैं। ये जर्नी बेसिकली दिव्या की नहीं है, या आप में से किसी का भी नाम मैं लूं तो आपकी नहीं है। ये जर्नी बेसिकली हमारे सोल की है, वो सोल जो ईश्वर का हिस्सा है। अगर आकांक्षिक जानना चाहते हैं क्या है, तो इतना समझ लीजिए, आकांक्षिक आपको आपके सोल से कनेक्ट करता है, आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है। हम सभी लोग बचपन से, बड़े बुजुर्गों से सुनते हुए आ रहे हैं कि चित्रगुप्त हमारी किताब मेंटेन करते हैं। हम जो भी करते हैं, जो सोचते हैं, सब लिखते हैं, अच्छा बुरा जो हमारे साथ होता है वो भी लिखते हैं। आकांक्षिक एक ऐसी ही किताब है जहां पर आपके, मेरे, हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं। ये जो चित्रगुप्त की किताब है, जिसको बोला जाता है बुक ऑफ लाइफ, आकांक्षिक भी एक ऐसी ही किताब है जहां पर हमारी पूरी सोल जर्नी लिखी हुई है। हम एक ऐसी विद्या से जुड़ रहे हैं जहां पर हमारी सोल जर्नी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। आकांक्षिक के बारे में जानने के लिए ये सिर्फ एक वर्कशॉप सफिशिएंट नहीं है। आकांक्षिक जानना है तो उसे महसूस करना है, उससे कनेक्ट करना है। किसी के कहने से, किसी के समझाने से कोई ये ऐसा विषय नहीं है जो हमारे अंदर उतर जाए। ये विषय तभी हमारे अंदर उतरता है जब हम इसको महसूस करते हैं। एक छोटी सी घटना के साथ, एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं इसको आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाना चाहूंगी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कितना डीप है ये। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि हम सिर्फ शब्दों को जोड़ेंगे नहीं, हम उसका जब तक अर्थ नहीं समझेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें सोल जर्नी जानना चाहिए, क्या है क्या इसमें, तब तक हमें उसको ना तो समझने में फायदा होगा ना करने में फायदा होगा। तो आपके साथ एक छोटी सी जो रियल सिचुएशन है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको आप समझेंगे तो शायद आप इस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा है कि देखिए, ये जो इंस्टेंस है, ये बड़ा कॉमन इंस्टेंस है जो किसी की लाइफ से जुड़ा है। बहुत, लगभग मैं बहुत लोगों के साथ देखती हूँ, जितनी रीडिंग्स मैं कर रही हूँ, चाहे मैं वैदिक से करूं, टैरो से करूं, मैं देखती हूँ अक्सर ऐसे सवाल मेरे सामने आते हैं। तो एक बार, ये हाल फिलहाल की बात है, कुछ समय पहले की, एक फीमेल मेरे पास आई और उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत अरसे से चल रही थी। रिलेशनशिप इशू ऐसा था कि ना तो वो अपने हस्बैंड के साथ रह सकती थी, ना वो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती। दो बच्चे, समाज का प्रेशर, परिवार का साथ नहीं, और रिश्ता ना निगलने का और ना उगलने। जब वो मेरे पास आई, वो इतनी ज्यादा ट्रबल में थी। जब मेरी उनसे बात हुई, तो जब मैंने उनका चार्ट देखा, वैदिक के थ्रू जब हम लोग कुंडली देखते हैं, जब मैंने उनका चार्ट देखा तो उसमें क्लियरली विजिबल था कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। और जिस पीरियड में वो चल रही थी, जो समय उनका चल रहा था, राहु की दशा चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था उनके साथ, बहुत डिस्टर्ब थी। और उनको निर्णय करना था कि उन्हें एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना है। दो बच्चे, और अच्छी एज के बच्चे, मतलब एक 9th स्टैंडर्ड में है, एक 5th स्टैंडर्ड में है, तो बच्चे भी दोनों बॉयज हैं। तो अगर वो हस्बैंड छोड़ती है तो बच्चों को कैसे अपने साथ रखेंगी, फैमिली तैयार नहीं है, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम्स बहुत है,
इन लॉज के साथ प्रॉब्लम्स बहुत है, तो ये सब डिस्कस करती हुई आई। जब उनका चार्ट देखा तो क्लियरली समझ आ गया था कि ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर उनसे जब मेरा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैम मैं इन सब चीजों में पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, अप्रोक्सीमेट मुझे 3 साल हो गए हैं कि मैं बहुत ही टॉक्सिक मैरिज में हूँ, बट ये मैरिज से मैं निकल नहीं पा रही हूँ, ना ही मैं इस पे रह पाती। मैं जाती हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे धक्के मार के निकाल देते हैं कि अपने घर जाओ। इन लॉज के पास जाती हूँ तो वहां पर हस्बैंड और इन लॉज का इतना प्रेशर रहता है कि वहां पर भी मैं कुछ सेट नहीं कर पाती। तो उनसे जब ये बात मेरी हुई, जब मैंने उनका चार्ट देखा, मैंने उनके हस्बैंड का चार्ट नहीं देखा था, मैंने सिर्फ उन्हीं का देखा था। तो उनके ही चार्ट में शादी का सुख नहीं है, अच्छा सुख नहीं है। शादी 7th हाउस वॉज वेरी डिस्टर्ब, 4th हाउस वॉज डिस्टर्ब। नाउ व्हाट इज शी डूइंग? वो कर क्या रही? शी इज ब्लेमिंग हर हस्बैंड, शी इज ब्लेमिंग द एंटायर सोसाइटी, शी इज ब्लेमिंग हर पेरेंट्स, जिसकी वजह से शी इज इनटू दैट मैरिज। बट द फैक्ट इज, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इस स्थिति का रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्ट मैंने सिर्फ उनका देखा है, चार्ट मैंने उनके हस्बैंड का नहीं देखा है। तो जब उन्हीं के चार्ट में प्रॉब्लम है तो उनके हस्बैंड को हम ब्लेम कर सकते हैं? टेल मी। अगर मेरी ही साथ लिखी हुई है कोई प्रॉब्लम तो क्या मैं किसी और को ब्लेम कर सकती हूँ? नहीं। दिस इज व्हाट आई मेड हर अंडरस्टैंड। आप ब्लेम गेम खेल रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो। वी हैव टू अंडरस्टैंड वट एवर वी आर गोइंग थ्रू टूडे इज बिकॉज ऑफ आर ओन कर्मास। फिर जैसे ही मैंने उनसे ये बात कही, उन्होंने छूते ही मुझसे ये कहा, मैम मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहां पर ये समझना जरूरी है कि हाँ, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, यस, आपने कुछ भी नहीं किया, बट आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इट बिकॉज इट हैज अ रिलेशन विद योर पास्ट लाइफ। पिछली जिंदगी तो किसी को याद नहीं है ना? याद है हमें कि हमने क्या किया था? कुछ याद नहीं है। आइए इसी के साथ एक और चीज आपको बताती हूँ, फिर आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ऐसे समझ लीजिए ये एक इंस्टेंस था, और इसके बाद फिर कैसे वो ये सब चीजें हुई, बहुत लंबा प्रोसेस रहा, काउंसलिंग हुई, बहुत कुछ किया गया, तो बाय गॉड ग्रेस शी इज मच बेटर नाउ। आपको एक और चीज बताती हूँ, एक बहुत छोटी सी बात, आप समझेंगे इस बात को कि कैसे हम देख रहे हैं। मान लीजिए हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि हमसे हमने किसी को ना चाहते हुए कोई धोखा दे दिया। हमारे साथ कोई बहुत क्लोज जुड़ा हुआ था, हमने नहीं चाहा था कि हम उसको नुकसान करें, मगर हमारे किसी कारणवश हमसे हो गया, वो व्यक्ति हमसे दूर हो गया। ठीक है, कुछ सालों बाद उस व्यक्ति के साथ हम फिर मिले। ठीक है, कुछ सालों बाद फिर वो व्यक्ति हमें मिला, और उस अब कुछ सालों बाद उसने हमसे कोई फेवर लिया और उसको वो रिटर्न नहीं कर पाया। ध्यान से सुनिएगा, पहले हमने उसको धोखा दिया या हम उसको रिटर्न नहीं कर पाए फेवर। कुछ सालों बाद उसने हमसे एक फेवर लिया और वो रिटर्न नहीं कर पाया, या उसने हमें किसी कारणवश धोखा दिया। तो हम ये नहीं कहते कि हमने ही कुछ बुरा किया था, हमने उसके साथ देखो ऐसा किया था, कोई बात नहीं, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो। यस और नो? कहते हैं ना। हम इस बात को समझ पाते हैं कि हमने ही कुछ किया था, इसीलिए हमारे साथ आज वो ऐसा कर रहा है। गुस्सा आता है अगर हमने किसी के सोचिएगा, बड़ी गहराई है इस बात में। मान लीजिए मैंने किसी से 20,000 रुपए लिए और मैं उसको रिटर्न नहीं कर पाई। कुछ सालों बाद वो व्यक्ति मेरे को मिला, उसने मुझसे, वो किसी परेशानी में था, उसने मुझसे कुछ ज्यादा पैसे मांगे, मैंने उसको दे दिया और उसने भी मुझे रिटर्न नहीं किया। तो मैं क्या कहूंगी? मैं यही कहूंगी, कोई बात नहीं यार, मैंने भी नहीं दिए थे उसको, अगर उसने नहीं दिए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या मुझे उसके ऊपर गुस्सा आएगा? क्या मेरे मन में उसके लिए खराब भावना पैदा होगी? क्या मेरा रिएक्शन खराब होगा? नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा समझ रही। मगर अभी हमारे साथ क्या होता है? अभी हमारे साथ ये होता है
कि हमारे साथ कोई भी कुछ करता है ना, तो हमारा जो रिएक्शन है वो इतना खराब हो जाता है। क्यों? हमारा रिएक्शन क्यों खराब होता है? क्योंकि हमें याद ही नहीं है कि हमने उसके साथ क्या किया था, या किस कारणवश हमें ये सजा मिली है। अगर इन सब चीजों को समझना है तो आपके इन सब सवालों का जवाब आकांक्षित में है। समझिएगा। एक और बात आपसे कहूंगी, आप ही लोग बताइएगा, सब लोग हैं यहाँ पर, ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ होगा कि आपने अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से प्लान किया है, मगर आपके प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुए? ऐसा हुआ है सबके साथ, मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं बहुत कुछ प्लान किया बट वो हुए नहीं। यस, मेरे प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हुए। और सोचिएगा, अगर ऐसा नहीं है तो एक छोटी सी बात, बड़ी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी गहरी बात है। कभी किसी को सुना है आपने ये कहते हुए कि मैं बिजनेस खोल रहा हूँ, और मैं बिजनेस खोल रहा हूँ और 3 सालों में बंद कर दूंगा 10 लाख रुपए का नुकसान करके? सुना है किसी को बिजनेस खोलने से पहले से विचार करते हुए? कहा है किसी ने आज तक ऐसा? आपने कभी किसी से सुना है कि कोई ये बात कहता हो कि शादी कर रहे हैं लड़ने के लिए? सुना है? कभी आपने सुना है कोई नौकरी ज्वाइन करके कहता है कि नहीं यार, 1 महीने नौकरी करके छोड़ देंगे? सोचिए, हम क्या प्लान करते हैं और एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है। आपको नहीं लगता कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है जो हमारे प्लान को हमारे अनुसार एग्जीक्यूट नहीं होने देती? yes or no, how many of you actually feel that there is something, there is 200% something working? Yes, there is energies, एनर्जीज हमारे साथ काम कर रही है। उनको पता है हमने क्या किया है, और उसी के अनुसार हमें फल मिलता है, उसी के अनुसार हमें परिणाम मिलता है। एक और सवाल, आप में से कितने लोग ये जो है सोचते हैं कि हम जो है अपना बेहतर भविष्य नहीं बना सकते, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, जो कुछ होना है वो डिसाइडेड है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में कभी ये भाव आता है कि सब कुछ डिसाइडेड है, क्यों दिमाग लगाना है, जो होना है हो जाएगा? ओके, अमेजिंग। देयर आर मेनी मेनी ऑफ अस। है। आप देखिए, ये सवाल हमारी जिंदगी से कितने जुड़े हुए हैं। आज जो मैं बातें आपको बोल रही हूँ ना, ये आपको उस गहराई तक छुएंगी कि आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूँ आपसे। देखिए, सुनिएगा, एक और सवाल पूछ रही हूँ। जितने लोगों ने हाँ कहा है, ना कहा है, मैं किसी की बात डिनाई नहीं कर रही, अभी क्या है मैं आपको बताऊंगी, मगर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। जितने लोगों ने हाँ कहा है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर फ्यूचर डिसाइडेड है, अगर भविष्य डिसाइडेड है, तो अपने बच्चों को भविष्य के भरोसे छोड़ क्यों नहीं देते? टोकते क्यों है हम बच्चों को? सही गलत की शिक्षा क्यों देते हैं? मॉरल्स क्यों सिखाते हैं? बताइए, सोचिएगा, बड़ी कनेक्टेड चीजें हैं ये। सिखाते हैं ना। कोई है यहाँ पर जो अपने बच्चों को कहते जियो अपनी जिंदगी, सब कुछ भविष्य डिसाइडेड है, जाओ जो करना है करो? नहीं कह पाएंगे, कभी नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें, हमें पता है हम उनकी नींव बना रहे हैं, हमें पता है कि उनको शिक्षा देना बहुत जरूरी है। समझने वाली बात है, हमारी जिंदगी में 70% सब कुछ डिसाइडेड है, 70% प्रारब्ध जो हम लेकर आए हैं वो डिसाइडेड है, बट 30% हमारी फ्री विल है, हमारी चॉइसेस हैं। ये फ्री विल और चॉइसेस कैसे काम करती हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं इस बात को। एक रिलेशनशिप है, बहुत टॉक्सिक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बड़ी परेशानियां हैं। मैं मानती हूँ कि इंसान है ना, तो तकलीफ बहुत होती है, इमोशंस हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि जस्ट बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, आई एम टेलिंग यू जस्ट बिकॉज आई हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि सब कुछ सिर्फ कहने के लिए है कि हाँ, एक्सपीरियंस के साथ ही मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ।
बात को समझिए ऐसे, आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत टॉक्सिक है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मगर जैसे मैंने आपको बताया था कि 30% हमारी चॉइस है। हमारी चॉइस क्या है? हमारी चॉइस ये है कि हम हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारी चॉइस ये है कि जब कोई चीज बहुत खराब होती है, बहुत डिस्टर्बिंग होती है, तब हम कैसे खुद को मैनेज करते हैं। जब कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमारे विपरीत होती है, उस समय हमारे रिएक्शंस कैसे होते हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स। आप जो यूनिवर्स को देंगे वो ही आपके पास वापस आएगा। बहुत सीधा सीधा है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम क्या करते हैं, जरा सी स्थिति विपरीत होती है, हम लड़ना शुरू करते हैं, हम एनर्जीज से फाइट करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों है? और वो जो चीज है ना, वो ही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। याद करिए, हम में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भगवान से पूछा होगा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही आपने ऐसा क्यों किया? और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये सवाल मैंने भी बहुत पूछा है। मैंने बहुत पूछा है कि ठाकुर जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और ऐसा इसलिए भी मैं पूछती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें मेरे बारे में सब पता है, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। पूछा है किसी ने ये सवाल कभी भगवान से कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वाई मी? यस, शायद हम में से बहुत सारे लोग, एज आई कैन सी। यस, अगर आपको जानना है ना, वाई मी, आकाशिक हैज द आंसर। क्यों आप? उनके प्लान्स बड़े अलग हैं। हम डर जाते हैं क्योंकि हमें असलियत पता नहीं है ना, इसलिए। आकांक्षिक आपको इन सब चीजों से जोड़ता है। कौन आपकी जिंदगी में क्यों आया, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपको सुख देने आया है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपको कष्ट देने आया है, कौन सा कहां पर आपका डेप्थ है जो आपको पूरा करना है। इस चीज को एक और तरीके से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ आएगी। मैं इसे आपके लिए बहुत सिंपल कर देती हूँ, इतना सिंपल कि शायद आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसे ही चल रहा है। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ऐसे समझिएगा, हम सभी लोग, हम जो एक सोल होता है ना, सोल का पर्पस क्या है? लिबरेट होना और परमात्मा से जुड़ना। यही पर्पस है, यही सुनते आ रहे हैं कि मोक्ष मिलना चाहिए और हमें अच्छे कर्म करने हैं कि ताकि हम यहाँ से लिबरेट हो और परमात्मा से जुड़ जाए, यही है। एक सोल की जर्नी कैसी होती है, ऐसे समझ लीजिए कि पृथ्वी, अर्थ इज अ स्कूल। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है ना, और स्कूल में जाके चैलेंजेस दिए जाते हैं, क्लासेस होती हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं। कई बार सुना भी होगा लोगों को कहते हुए कि परीक्षा की घड़ी है, निकल जाएगी, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो सुनिएगा, हम सभी लोग पृथ्वी पे, इस अर्थ पे एक स्कूल में हैं। और ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, जो हमारी लाइफ में हमें सुख और दुख देने आते हैं, ये सभी लोग हमारे लिए चैलेंजेस हैं जो हमें ग्रो करने में मदद करते हैं एज अ सोल। हम जो रिएक्शंस देते हैं, हमारा जो रिएक्शन होता है, हमारा जो हम जो कर्मा बना रहे हैं ना अब, ये बहुत महत्वपूर्ण। हम इस स्कूल में अपने एज अ सोल ग्रो करने आए हैं, जो हम भूल जाते हैं। एक्चुअली में ह्यूमन लाइफ इज द बेस्ट इनकारनेशन। ये जो जन्म हमने लिया है ना, ये सबसे खूबसूरत है। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हम भूल जाते हैं, नोबडी रिमेम्बर्स दी सोल जर्नी। सोल जर्नी तो किसी को भी याद नहीं है। और यहाँ पर आकर क्या होता है, हम रोज डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस में फंस जाते हैं। ईगो इश्यूज, उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा कहा, मैं उसको देख लूंगा। व्हाट वी आर डूइंग, एंड ऑफ द डे हम कर क्या रहे हैं? सोल तो हम भूल चुके हैं। हमारी जो फाइट चल रही है वो ईगो फाइट है। वी आर इन अ विशियस सर्कल ऑफ ईगो नाउ, clashes, challenges. So, this is what Akashik tells you, that this is not your purpose. आपका purpose ये नहीं है। Akashik has an answer to all your problems. सोचने वाली बात है, एक बहुत छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सोचिएगा, इसमें बहुत गहराई है।
3 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक ही घर में हैं, एक ही सी पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग के साथ हैं, एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक ही से टीचर से पढ़ते हैं, वो ही माता पिता उनको परवरिश कर रहे हैं चारों को। ऐसा क्यों है कि 3 तो बहुत सक्सेसफुल है, एक धक्के खा रहा है? सब कुछ सेम था ना? क्या हुआ? सोचिए। देयर इज समथिंग, कर्मा, पास्ट लाइफ, इट हैज अ वेरी वेरी बिग इन्फ्लुएंस इन आवर लाइव्स। हमारे प्रेजेंट में हमारे पास्ट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और ये हम नहीं भूल सकते। यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करके आप ये जान सकते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, why these events are happening in our life। क्यों ऐसा है कि हम जो है बार बार किसी ना किसी प्रॉब्लम में आते हैं? क्या रीजंस हैं हमारे प्रॉब्लम के, अगर हमने कुछ नहीं किया है तो? आपको नहीं लगता कि हम सबको इतना प्यार करते हैं, हम सबकी केयर करें? यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे जो इस तरीके की नेचर के हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हर किसी को जा जाके पूछते हैं, फिर भी सब कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या, व्हाट यू हैव डन। है ऐसा कोई? कोई प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है कि गलती हम में ही है, वी आर गिविंग अ बेस्ट शॉट, बट पीपल आर कमिंग अप एंड सेइंग कि तुमने क्या किया है मेरे लिए। सो जब हम इतना सब कुछ करने के बाद nobody is trying to understand, don't you feel that there is something wrong? There is, and it's not only you, believe me, आप अकेले नहीं हो। Most of us are sailing in the same boat। ऑलमोस्ट हम सभी लोग इन्हीं सब चीजों से फाइट कर रहे हैं, मेहनत करते हैं। हमारे साथ के लोग, मैंने ऐसा भी देखा है, पीपल दे वर्क अ लॉट, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिजल्ट, और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनको इतना सब कुछ मिल रहा है। व्हाई? कर्मा। और अगर ये सब चीजें काम कर रही हैं, तो हमारे पास, हमारे हाथ में क्या है? पता है, हमारे हाथ में है 30% फ्री विल। वो फ्री विल में पहली चीज कि हमें कैसे खुद को संभालना है, कैसे आगे के कर्मास अच्छे बनाने, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है। दूसरी चीज, किसी के लिए खराब नहीं सोचना है। जैसे मैंने बताया था ना, हमने किसी से उधार लिया, हमने उसे वापस नहीं किया, 5 साल बाद उसने हमसे 4 गुना उधार ले लिया, उसने भी वापस नहीं किया, दुख नहीं होगा? क्योंकि समझ जाएंगे यार हमने भी तो ऐसे ही किया था। तो वो जब समझ आ जाता है ना, तो किसी से घृणा नहीं होती, फिर लेट गो की भावना होती है, जाने दो, छोड़ो, कर्मा सेटल हो रहे हैं, एक और हो गया, बड़ा अच्छा लगता है, एक और हो गया, रिलीज हो रहा है। ठीक है? एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव द चॉइस। आपके पास चॉइस है, आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। You can change yourself, you can change your energies, you can have a significant change around you। आप अकेले नहीं, आपके आसपास के लोग, वातावरण, बहुत कुछ बदलता है। Akashic is so powerful। Now comes, what is Akashic? Akashic library is a library, it is an endless library, जहां पर आपके, मेरे, सभी के रिकॉर्ड्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में जान सकते हैं, सोल जर्नी के बारे में जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि हमें जो कष्ट देने आया था, उसका क्या पर्पस था हमारी लाइफ में आने का, और जो सुख हमें मिल रहा है उसका क्या पर्पस है। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब कुछ अच्छा होता है ना, तो इंसान आगे जा जाके कहता है कि मैंने किया है, मैंने किया है, सारा क्रेडिट लेने को तैयार है। मगर जहां कुछ गड़बड़ होती है ना, सबसे पहले दूसरे के सिर पे जो है ब्लेम डालता है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। जबकि सत्य ये है, सब कुछ हमारी ही वजह से हुआ है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है। दिस इज हाउ पावरफुल आकाशिक इज। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, how many of you actually feel that you have interest after listening to me, you understand the subject and now you are interested knowing about how it really works? तब मैं आगे बढ़ूँ। बताइए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और कितने लोगों को ये समझ आ रहा है कि ये कैसे काम करता है। फिर देन आई मूव अहेड, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। 2 3, यस।
अमेजिंग। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ डिवाइन सब्जेक्ट मतन जी। सच में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मेरी अपनी ही लाइफ को बहुत चेंज किया है। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, संभव नहीं है। हम कोई संन्यास नहीं ले लिया है, हमने गृहस्थ में रहते हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है कि हम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई भी आके हमें कुछ भी कह जाएगा तो हम जो है मुस्कुरा के छोड़ देंगे। इतना आसान नहीं है। मगर हाँ, हमें समझ आ जाता है कि हमें कहाँ रिएक्ट करना है और कितना करना है। वो जो सिचुएशन होती है ना, उसे कंट्रोल करना आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाले को कुछ नहीं कहना है, कर्मा बन जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा अपने आप को संभालना है, अच्छा कर्मा बन जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस, द आंसर्स दैट वी डोंट हैव, जब हमारे पास सवाल के जवाब नहीं होते हैं ना, तो आकाशिक में सब जवाब है। यूर राइट। एक छोटी सी बात और बताती हूँ आपको, ये भी मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, बताइएगा। शायद आप इससे रेजोनेट कर पाए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक हीट ऑफ द मोमेंट में कोई झगड़ा हो गया हो किसी से, और उस मोमेंट में आपने कुछ ऐसा किया हो जो बाद में आपको ऐसा लगे कि काश उस समय मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया होता, तो आज मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। हुआ है? कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी को कुछ कह दिया, या कोई ऐसी बात हो गई आपसे जो बाद में आपको लगे कि shit, उस मोमेंट पे काश मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता। यस, हुआ है। सबके साथ होता है। ये आकांक्षित करने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि कहाँ आपको खुद को कंट्रोल करना है और कितना कंट्रोल करना है। इतना सुंदर है आकांक्षित। आकांक्षिक लाइब्रेरी इज अ स्पिरिचुअल लाइब्रेरी। ये स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है जहां पर डिवाइन एनर्जीज हैं, हमारे गुरु, हमारे एंसेस्टर्स, डीटीज, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सब हमारी मदद करते हैं कि ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए, हम देख पाए कि ऐसा हमने क्या किया था जिसकी वजह से हम ये सब चीजें फेस कर रहे हैं। वहां पर सबसे खूबसूरत बात आकांक्षा की ये है कि पास्ट ही नहीं, आप अपने प्रेजेंट, इनफैक्ट अपने फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम, आप तो कह रही थी फ्यूचर फिक्स नहीं है, तो फ्यूचर के बारे में कैसे जानेंगे? समझ लीजिए आपके पास 3 जॉब के ऑफर्स हैं, ठीक है? 1, 2, 3। ऑफर 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। 30% चॉइस हमारे हाथ में है ना, कि हमें 1 के साथ जाना है, 2 के साथ जाना है, या 3 के साथ जाना है। हम तो कंफ्यूज है। आकांक्षिक में आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर जान सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपका भविष्य कैसा होगा, सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपका भविष्य कैसा होगा, थर्ड ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपका भविष्य कैसा होगा, कि ताकि आप अपने लिए सही निर्णय ले सके। शायद अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आकांक्षिक ना ही सिर्फ आपके पास्ट को बताता है, आपके प्रेजेंट को भी आपसे कनेक्ट करता है, और एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए भी आपकी मदद करता है। ये सब्जेक्ट इतना डिवाइन है कि ये आपको हर क्षण ईश्वर के होने का एहसास दिलाता है, एनर्जीज के होने का एहसास दिलाता है। और आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि आकांक्षिक हर कोई नहीं करता है। ये बात भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ। आकांक्षिक सिर्फ वही लोग करते हैं जो इसको समझ पाते हैं या इस विषय के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। हर व्यक्ति आकांक्षिक नहीं करता है। आकांक्षिक करने के लिए हमारा जो मन है ना, हमारा जो लॉजिक है, वो हमें कई दफा, मैंने खुद अपने साथ भी एक्सपीरियंस किया कि हमारे पास बहुत सारी चीजें, हमारे ही अंदर द्वंद्व चलता रहता है। आकांक्षित करने वाला व्यक्ति सबसे पहला काम सरेंडर करता है। जब तक हम एनर्जी से फाइट करते रहते हैं, हम नहीं एनर्जीज को एक्सेस कर सकते। अगर आपको आकांक्षिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सरेंडर करें। हम जब यूनिवर्स के, परमात्मा के, जो भी आपके गुरु, भगवान, ईश जो भी हैं, उनके सामने आप सरेंडर करते हैं, तो वहीं से आपकी आकांक्षिक की बहुत खूबसूरत जर्नी
शुरू हो जाती है। तो आइए, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको इस जर्नी की छोटी छोटी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। और उसके बाद जैसे जो है मुझे लगेगा कि आपको मुझे गाइड करने की जरूरत है, आई गिव यू टाइम, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं आपको आज प्रिपेयर करने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, आज का जो सेशन है इसमें आप आकांक्षिक के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे। और कल का जो सेशन रहेगा उसमें आप आकांक्षिक करेंगे। तो आज भी मैं आपको जो प्रिपेयर करूंगी वो आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर करूंगी। और कल के सेशन में आप मेरे साथ आकांक्षिक करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। या जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आकांक्षिक इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। अगर आप अपने अंदर सुकून देखना चाहते हैं, आप अपने अंदर जो असली सुकून है उसकी तलाश कर रहे हैं, अपनी सोल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आकांक्षिक एक इतनी सुंदर विद्या है जो आपके अंदर रियल हैप्पीनेस जो होती है, जो पीस होता है, वहां से कनेक्ट करने में आपकी मदद करती है। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स के लिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आप आकांक्षिक रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको विश्वास करना होगा। और दूसरी चीज आपको अपने सच के बारे में जानने के लिए तैयार होना होगा। क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि एक्चुअली में रियल फैक्ट है क्या, जब तक आप करते नहीं हैं। तो जो लोग पूरी तरह से इस प्रोसेस को ट्रस्ट कर सकते हैं, प्लीज फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अभी इसीलिए मैंने कहा था हर कोई आकांक्षिक नहीं कर पाता है। जो पूरी तरह से इस प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं, जिनके अंदर सरेंडर की भावना होती है। देखिए, यूनिवर्सल लैंग्वेज समझने के लिए हमारे अंदर सरेंडर की भावना होनी बहुत जरूरी है। जब तक हम एनर्जीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे, तब तक इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू ट्रस्ट द एनर्जीज। सबसे पहली बात है, हमारा विश्वास पुख्ता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें विश्वास के साथ साथ ईश्वर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि आप जो हमें गाइड कर रहे हैं, हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। अगर आप यहां तक के लिए तैयार हैं तो आकांक्षिक आपको आपके हायर सेल्फ से इतनी खूबसूरती से कनेक्ट करता है कि आप उसे सोच भी नहीं सकते। ये इतना खूबसूरत प्रोसेस है कि जो इसको एक्सेस कर लेता है फिर उसको भूल नहीं पाता। पहली बार करा हुआ आकांक्षिक, अगर आपने उसे सही तरीके से कर लिया, आप उसे कभी नहीं भूल पाए। इसके बाद हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि आकांक्षिक रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे पास्ट को हम जान सकते हैं, जिसका बहुत मेजर इन्फ्लुएंस है हमारे प्रेजेंट के ऊपर। हम अपने लाइफ के पर्पस को समझ सकते हैं, अपने ट्रॉमास, जो भी हमारी लाइफ में ट्रॉमास रहे हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल कनेक्शन को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो ट्रॉमास हैं, पास्ट ट्रॉमास हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है और हम अपने आप से जुड़ते हैं। इसके अलावा आकांक्षिक इज बेसिकली मीन्स, जिसको हम बोलते हैं आकाशा, स्पेस, यूनिवर्स। यहाँ पर हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं। और आकांक्षिक रिकॉर्ड्स में आप समझ लीजिएगा सब कुछ स्टोर है, जो हमने कभी कुछ किया है, हमारे साथ हुआ है, हमने महसूस किया है, ये सब चीजें आकांक्षिक रिकॉर्ड्स में स्टोर है। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस किए जाते हैं, ये अब मैं आपको बताती हूँ। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है। सीधी सी बात है। जब आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलेंगे और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करेंगे, मतलब जब आप शून्य हो जाएंगे, जब आप यूनिवर्स की लैंग्वेज समझ पाएंगे, वो जो प्रोसेस है वो आकांक्षिक का है। वो तरीका जो होता है वो आकांक्षिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का होता है। आई होप अब आपको शायद इसमें और इंटरेस्ट आ रहा हो और आपको समझ आ रहा हो कि ये कैसे करना है। यस, इट इज मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन। और यहाँ पर मैं आपको एक गाइडेंस और दे रही हूँ। जो लोग मेडिटेट नहीं भी करते हैं, ये प्रोसेस सबके लिए है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब मेडिटेट करना सीख जाते हैं। इट इज लाइक ब्यूटिफुल स्लीप।
ये बिल्कुल एक सपना, जिसे कहते हैं ना कि नींद में एक सपना देखने की तरह है। इतना खूबसूरत प्रोसेस है। आपको ऐसा लगेगा कि आप इतना हल्का महसूस करते हैं, यू फील सो लाइट व्हाइल डूइंग इट, यू विल लव इट। ये प्रोसेस इतना खूबसूरत है। तो जो मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, दे कैन आल्सो डू इट। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय पेज साइज? आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे सिस्टम पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। हिस्ट्री क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स की? मैं आपको हिस्ट्री में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, आइए समझेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम बुक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। और बुक ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए चित्रगुप्त की किताब। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझना है तो थोड़े समय के लिए हमारे ऋषि मुनियों को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि वो इनसाइट्स कहाँ से लाते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो पहले जो हम लोग, हमारे जितने भी एंसेस्टर्स रहे हैं या जितने भी गुरुजन रहे हैं, वो क्या करते थे? उस समय ना टेवा होता था, ना कुंडली होती थी, ना कार्ड्स होते थे, सिर्फ थर्ड आई, ध्यान। ध्यान की प्रक्रिया से हर सवाल का जवाब लाया जाता। तो आज भी विद्या वही है, नाम कुछ और है, क्योंकि तरीका भी वही है, और ये तरीका बहुत आसान है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? ये हमें हमारी सेल्फ डिस्कवरी, हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करते हैं, हमें एम्पावर करते हैं, हम सही निर्णय कर सकते हैं, हम हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, या हमें कहूंगी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होती है, हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, रिश्ते इंप्रूव होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो हमें ये समझना जरूरी है उसका रिस्पॉन्सिबल सामने वाला नहीं है, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। तो फिर हम क्यों किसी को ब्लेम कर रहे हैं? हम क्यों कहते हैं कि वो ऐसा है? वो हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हमने भी कुछ किया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। और इससे शिकायतें नहीं होती, इससे हमारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कोई और है ही नहीं जिसने हमें प्रॉब्लम दी है। प्रॉब्लम हमारी लाइफ में अगर आई है तो हमारी अपनी वजह से आई है। आकाशिक हमारी मदद करता है, हमारे अंदर सुकून लाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हमारे अंदर सबसे पहली चीज और महत्वपूर्ण चीज है, सुकून आता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का जो मेथड है वो यही है, अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और भविष्य को सुधारिए। बिल्कुल सीधा तरीका है। पास्ट को देखेंगे तो प्रेजेंट में किसी से शिकायत नहीं होगी, ना अपने आप से ना किसी और से, और इसी से हमारा बेहतर भविष्य बनता है। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, और ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। आप मेरे साथ करेंगे तो आपको अपने आप समझ आएगा। तो टेक्निकलिटीज में आपको मैं बोलूंगी, हम विजुअलाइजेशन करेंगे, मेडिटेशन प्रेयर करेंगे, पाथवे प्रेयर्स करेंगे, हम चैनलिंग करेंगे, हम ऑटोमेटिक राइटिंग होती है। सीधी सीधी बात है, मेडिटेशन करना है, बहुत इजी, बहुत सिंपल, उसी से आप ये कर सकते हैं। डिवाइन एनर्जीज ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स में डिवाइन एनर्जीज का क्या रोल है? तो डिवाइन एनर्जीज, या फिर हम बोलेंगे रिकॉर्ड कीपर्स, ये वो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं। और यही डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करती हैं कि ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सके। ये डिवाइन एनर्जीज हमें इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, और यही डिवाइन एनर्जीज हमें हीलिंग में भी मदद करती है। इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। डिवाइन एनर्जीज हमें सुरक्षित रखती हैं, हमें गाइड करती हैं, हमें इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं और हीलिंग में मदद करती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करने के लिए और इन गाइड से कनेक्ट करने के लिए हम मेडिटेशन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा ही कनेक्ट करते हैं। प्रक्रिया वो ही है। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है? सबसे पहली चीज, हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। कभी किसी को नहीं भूलना है यहाँ पर। प्रकृति, यूनिवर्स हमारी इंटेंशंस, हमारे भाव को समझती है। हम किस इंटेंशन से काम कर रहे हैं, ये हम किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, मगर परमात्मा, यूनिवर्स से झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए हमारी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। और जहां जैसे कहा गया है कि हमें खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली बिल्कुल तैयार करना है, तो आज जो है मैं आपको मेंटली और स्पिरिचुअली तैयार करने वाली हूँ कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए।
इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स कभी भी किसी की गाइडेंस के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमें ये समझना होगा कि यूनिवर्स में अगर पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी है। तो अगर आप कभी भी आकाशिक रिकॉर्ड्स करें तो हमेशा किसी की गाइडेंस में करें। हमें प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है कि ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हिट ना कर पाए। इसके अलावा हमेशा ऐसी जगह पे बैठिए जहां पर बहुत सुकून हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो, या कोई आवाज आपको डिस्टर्ब करने वाली ना हो। तब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएंगे। और पूरी तरीके से पेशेंस रखना होगा, दिमाग खुला हुआ रखना है, कहीं पर भी हमें जजमेंटल नहीं होना है, डरना नहीं है। और उसके भी अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे जरूरी बात, सरेंडर करना है। तो जो लोग इसको करना चाहते हैं उनको इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो अब मैं यहाँ पर ये शेयर थोड़ी देर के लिए बंद करूंगी और अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। मैंने आपको प्रक्रिया बताई, मैंने आपको ये बताया कि आकांक्षित क्या कर सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप में से कितने लोग आकांक्षित करने में इंटरेस्टेड हैं और तैयार हैं। सब कुछ बता दिया है मैंने आपको, कैसे होना है, क्या होना है। अब हमारा काम है इसको एक्सपीरियंस करने का, तैयार होने। तो पहले तो भाव होना चाहिए जो आपके अंदर है। अगर इंटेंशन है, भाव है, तब मैं आपको आगे बताऊं। सबसे पहली चीज अपने दिल से पूछिए कि क्या आप तैयार हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आपको कोई कह रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर बात कहती हूँ, मुझे यहाँ पर 240 लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट उन लोगों में है जो जिनके अंदर से आवाज आती है कि उनको करना है। बस मेरा सीधा सीधा कहना है। और मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर मन में डाउट है, आपके हाथ में लीव बटन है, आप सेशन छोड़ के जा सकते हो। मत करिएगा अगर अंदर से आवाज नहीं आती है। किसी की कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं है। जब तक दिल से आवाज नहीं आएगी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, भाव बहुत जरूरी है, आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। ठीक है? कभी भी ऐसे नहीं होता है कि कोई कह रहा है इसलिए हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? अब दूसरी बात समझे। देखिए, अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स को समझना है ना, एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ये मैं हूँ, मान लीजिए यहाँ तक मेरा ऑरा है। ठीक है? ऑरा इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे आसपास होती है। उसके ऊपर की जितनी भी एनर्जीज है ना, दैट इज स्पिरिचुअल फील्ड। आपको अपनी बॉडी में से अपने आप को बिल्कुल शून्य करना है और फिर आपको स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करना है। वहीं पर आपके सब जगह। इतना आसान है, सच में आसान है। अगर मैं कह रही हूँ ना आसान है, तो ये बहुत आसान है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज हमारा मन शांत होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हमें कनेक्ट करके जानना है। और तीसरी चीज, विश्वास होना चाहिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप में से कितने लोगों के अंदर ये भाव है और विश्वास है। ये आपके ऊपर है, ये किसी और के ऊपर नहीं है। आज जो है हम आकांक्षिक के लिए प्रिपेयर होंगे और कल जो है हम अपने अपने आकांक्षिक को एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पर मन को कैसे शांत करें, आइए यही करने जा रहे हैं। आज हम जो करेंगे वो डीक्लटरिंग मेडिटेशन करेंगे, कि ताकि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है हम इसको रिलीज कर पाए। आज की जो प्रक्रिया है कि आपके मन को शांत करें। और कल, आज जब आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी तो कल आपको कनेक्ट करने में आसानी। ठीक है? तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ और दोबारा से मैं इस रिकॉर्डिंग को करूंगी।